हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैनकाइन साइकिल एंड कार्नट साइकिल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैनकाइन साइकिल एंड कार्नट साइकिल। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। क्यों हम पावर प्लांट में रैनकाइन साइकिल को आइडियल वेपर पावर साइकिल मानते हैं। क्यों हम कार्नट साइकिल को आइडियल वेपर पावर साइकिल स्टीम पावर प्लांट में क्यों नहीं मानते। क्योंकि कार्नट साइकिल की कुछ लिमिटेशन है एज़ कम्पेयर टू रैनकाइन साइकिल। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको साइकिल समझाना चाहूँगा। जे मैंने एक डायग्राम ड्रा की है जिसका नाम है TS डायग्राम। ओके, जे PB जो आपको दिख रहा है जे है बॉयलर प्रेशर, PC है कंडेंसर प्रेशर। सबसे पहले जो ये जो रेड कलर से आप ये जो येलो कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ऊपर वाली है बॉयलर प्रेशर, नीचे वाली है कांस्टेंट प्रेशर लाइन जिसका प्रेशर है कंडेंसर प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन। उसके बाद समझे जे मैंने जो रेड कलर से डार्क रेड कलर से जो साइकिल ड्रा किया है, डार्क रेड कलर से ये जो साइकिल ड्रा किया है ये है कार्नट साइकिल। इसमें सबसे पहले आप देखें होता क्या है। सबसे पहले 4 पर यहाँ पर देखें 8.4 हमारे पास वाटर अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, वाटर को हीट देंगे। फ्रॉम 4 पॉइंट से हम क्यू यानी कि हीट देना स्टार्ट करेंगे। किसको? वाटर को। यानी कि 4 से लेकर 1 तक वाटर में हम हीट ऐड कर देंगे। यानी कि 8.1 वाटर पूरे तरह से 8.1 वाटर पूरे तरह से 8.1 जो वाटर है 4 to 1 हमने क्या दी, हीट दी। क्यू 4 पर था वाटर, 1 तक आते समय इतनी हीट हमने दे दी कि 1 तक आते समय जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इसे हम बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। 1 पॉइंट पर अभी हमारे पास क्या है, स्टीम है। अभी हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट से तक इसे हम एक्सपैंड करेंगे। इसे हम एक्सपैंड कराएंगे इन टरबाइन। यानी कि 1 से लेकर 2 तक जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम अवेलेबल थी 1 पॉइंट पर वो अब एक्सपैंड करेगी इन टरबाइन। यानी कि 1 से लेकर 2 पॉइंट तक जो हमें क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगी, WT वर्क आउटपुट मिलेगी 1 से लेकर 2 पॉइंट तक। 1 से लेकर 2 तक जब स्टीम एक्सपैंड करेगी उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा, उसका प्रेशर भी डाउन होगा, PB से PC हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कराई है। ओके, इतना आपको पता चल गया। 4 से 1 हमने हीट दी, 1 से 2 हमने एक्सपेंड कराया। ओके, 2 से 3 क्या होगा, 2 से 3 क्या होगा। अभी हमने क्या किया समझो, मेन मोटिव समझो। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके उसे एक्सपेंड कर वर्क ले लिया। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ जग गया कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए। अभी हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को 5 मिनट के लिए सरो जगाना है। हमें तो कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कॉन्टीन्यूसली स्टीम आनी चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूसली स्टीम आनी चाहिए तो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूसली वाटर अवेलेबल होना चाहिए मगर 2 पॉइंट पर तो हमारे पास अभी हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से जो क्वालिटी है वो कम हो चुकी है। यानी कि जहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड स्टेट है, थोड़े वाटर वेपर भी हैं, थोड़ी स्टीम भी प्रेजेंट है 2 पॉइंट पर। यानी कि अभी हमें इसे वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फिर से हमें वर्क चाहिए। 2 से 3 क्या होगा, ये जो मिक्सचर है जो स्टीम और वाटर वेपर का मिक्सचर है ये हीट रिलीज़ कर देगा टू दी सराउंडिंग। कंडेंसर में हीट रिलीज हो जाएगी टुवार्ड्स दी सराउंडिंग। ओके, पहले मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि 3 पॉइंट पर अभी भी हमारे पास मिक्सचर ही अवेलेबल है। 3 पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ पंप हम इसे पंप कर देंगे इस मिक्सचर को। यानी कि 4 पॉइंट पर हमें 4 पॉइंट तक हम विद द हेल्प ऑफ पंप कर देंगे इस मिक्सचर को। 4 पॉइंट पर देखें ये कौन सी लाइन होती है, ये वाली कौन सी लाइन होती है, लिक्विड लाइन।
ओके, यहाँ पर लिक्विड अवेलेबल होता है, 4 पॉइंट पर हमारे पास फिर से लिक्विड आ जाएगा, फिर से हीट देंगे, इसी तरह से एक प्रोसेस चलता रहेगा, हमें आउटपुट मिलती रहेगी। यानी कि 4 to 1 हीट ऐड हो रही है, 1 to 2 हमें वर्क मिल रहा है, 2 to 3 हीट रिजेक्ट हो रही है, 3 to 4 हमें वर्क करना पड़ रहा है। ओके, अभी जब हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्नट साइकिल में अभी देखो प्रॉब्लम कैसे बनने लगी। कार्नट साइकिल में प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होने लगी। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें थी कि 3 पॉइंट देखो, 3 पॉइंट देखो आप, यहाँ पर हमारे पास जो स्टीम और वाटर वेपर का मिक्सचर है। आप जानते हैं अगर हमारे पास एयर होती है उसे कंप्रेस करने के लिए हम कंप्रेसर यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारे पास वाटर है उसे पंप करने के लिए हम पंप यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि कंप्रेसर को हमने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सॉरी एयर, पंप को हमने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। ओके, मगर जब हमारे पास मिक्सचर होता है, यानी कि कुछ समय तक हमारे पास मिक्सचर है, ओके, यहाँ पर देखें मिक्सचर है जिसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, ऐसा अभी तक हमने कोई डिवाइस नहीं बनाया जो कि एक मिक्सचर को पंप कर दे, जहाँ तो हम लिक्विड के लिए डिवाइस बना सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी लिक्विड प्रॉपर्टी हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी एक तो हम गैसेस के लिए एक डिवाइस बना सकते हैं जो गैसेस के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाएगा। मगर अभी तक हमने कोई ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जो लिक्विड वेपर मिक्सचर को पंप या कंप्रेस कर दे। ओके, क्योंकि लिक्विड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होगी और जो वेप स्टीम है उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी कि जहाँ पर अगर हम पंप लगाते हैं तो पंप के फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पंप तो सिंपली डिज़ाइन किया गया वाटर के लिए। क्यों, जहाँ पर स्टीम वेपर भी प्रेजेंट है, यानी कि पंप के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डैमेज की बात छोड़ो, मान लीजिए आप बोलोगे कोई बात नहीं, थोड़ी कम पंप की लाइफ कम हो जाएगी, चल पाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। मेन यहाँ पर पता क्या प्रॉब्लम है, आपको वर्क देखो इतना करना पड़ रहा है, 3 to 4 वर्टिकल लाइन देखो, इतना वर्क करना पड़ रहा है। मगर आप इस 3 पॉइंट का अगर यहाँ पर ले आओगे, यहाँ पर देखो वर्टिकल लाइन कितनी है, इतनी है, यानी कि यहाँ पर आपको वर्क कम करना पड़ेगा। ओके, इसका मैं आपको लॉजिक नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। क्योंकि हमें पता है टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइंस जो होती हैं, वो डाइवर्ज होती हैं। ओके, जैसे ये देखो, ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना, मान लीजिए ये वाली, ये इस तरह से डाइवर्ज होती हैं। यहाँ पर तो ये कंट्रैक्ट रहती हैं, मगर यहाँ पर जाके डाइवर्ज हो जाती हैं, ओके, यहाँ पर पास रहती हैं, यहाँ पर जैसे जैसे इस साइड को हम बढ़ते रहते हैं तो ये प्रेशर लाइंस डाइवर्ज होती रहती हैं ड्यू टू दी दिस टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर देखो, ये नोट करने वाली बात है, जहाँ पर देखें इन प्रेशर लाइन के बीच में गैप कम होता है। अगर आपने स्टीम टेबल अच्छे तरीके से देखा है तो आपको पता होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहता है। यहाँ पर देखें इन प्रेशर लाइन के बीच में गैप कितना ज़्यादा है, इसी का ही तो हम बेनिफिट उठाते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है मगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, इसी का तो हम बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पर हम वर्क करते हैं, देखना, यहाँ पर हम वर्क करते हैं, एक मिनट जरा, यहाँ पर हम वर्क करते हैं, इस रीजन में हम वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेशर लाइंस के बीच में गैप कम है, हमें कम वर्क करना पड़ेगा। तो हम इस स्टेट को हम यहाँ पर लेकर जाते हैं बाय एनी प्रोसेस, जैसे यहाँ पर था हीट ऐड कर
यहाँ पर जाने के बाद हमें पता है, यहाँ पर एक्सपेंड कर दो। यहाँ पर एक्सपेंड करने से क्या होगा, यहाँ पर गैप ज़्यादा है प्रेशर लाइन के बीच में, तो हमें ज़्यादा वर्क मिलेगा। यहाँ पर कम वर्क करना पड़ा, यहाँ पर ज़्यादा वर्क मिलेगा। यही मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बता रहा था, यही मैं यहाँ पर आपको लॉजिक बता रहा था। फिर से बता दूँ, यही मैं आपको जहाँ पर लॉजिक बता रहा था, ये वाला। अगर हम इस यहाँ पर कंप्रेस करेंगे उस मिक्सचर को, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिंपली एक लाइन का आंसर है, क्योंकि प्रेशर लाइंस कॉन्टीन्यूसली डाइवर्ज हो रही है। जहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा नहीं बनाया, इस तरह से डाइवर्ज होंगी लाइंस, इस तरह से डाइवर्ज होंगी। यहाँ पर गैप ज़्यादा होगा, जहाँ पर गैप कम होगा। ओके, इसलिए कार्नट साइकिल में हमें, एक तो है कि यहाँ पर हम पंप लगा नहीं सकते क्योंकि मिक्सचर है। दूसरी प्रॉब्लम लिखते जाना, एक तो यहाँ पर पंप नहीं लगा नहीं सकते क्योंकि मिक्सचर है। दूसरा पंप हम अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ले आए थ्री स्टेट को, यहाँ पर थ्री स्टेट को ले आए तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा। अगर कम वर्क करेंगे तो हमें नेट आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। अभी देखो आप, कार्नट साइकिल क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड करो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट करो, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करो, यानी कि इसमें भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इसमें भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उस समय, जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर से सुन लो, 4:1 हीट ट्रांसफ़र हो रही है मगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, 1:2 हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही मगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। 2 to 3 हीट ट्रांसफ़र हो रही है मगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। 3 to 4 हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही मगर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस यही कार्नोट की जो है वो रिवर्सिबल साइकिल को जब कार्नर ने डिफाइन किया था, उसकी यही जंक्शन थी। अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। ओके, इसलिए कार्नट ने ये 4 प्रोसेस चूज़ किए। 4:1 टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, यानी कि कार्नट की जंक्शन फुलफिल हो रही है। अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा है मगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए तो भी वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल। ओके, अभी आप देखो, ये आपको पता चल गया कि ये जो रेड कलर का बॉक्स बनाया था, हमने बनाया है, ये ऐसा ही बनेगा। अगर हम 3 पॉइंट को यहाँ पर ले आए तो क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर ही है, मगर जब हम पंप करेंगे तो भी क्या है, तो भी मान लीजिए आइसेंट्रोपिक है। 2 to 3 मान लीजिए क्या हो रहा है, आइसोथर्मल ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद फिर से हम कंप्रेस कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक, मगर यहाँ से देखिए, यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखना, होगी हीट ऐड होगी और टेम्परेचर वेरी करेगा, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं रहेगा, इसे ही हम बोलते हैं रेनकाइन साइकिल। अभी मैं इसे दूसरे कलर से बनाता हूँ रेनकाइन साइकिल को, इसे मैं हाईलाइटर से बनाता हूँ रेनकाइन साइकिल को। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेनकाइन साइकिल सेम है। 4:1 हम सिंपल रेनकाइन साइकिल की बात कर रहा हूँ। 4:1 हीट ऐड होती है, आइसेंट्रोपिक हम एक्सपेंड कराते हैं 1:2 रेनकाइन साइकिल में भी। ओके, यहाँ तक सेम है कार्नट साइकिल और रेनकाइन साइकिल। और इसे हम कूल कर देते हैं, ये जो यहाँ पर मिक्सचर होता है इसे हम कूल कर देते हैं इस पॉइंट तक, न्यू 3 पॉइंट तक कूल कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इस पॉइंट को लिख दिया मैंने 3। जब हम यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे पंप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, क्योंकि अभी हम पंप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड है। यहाँ तक तो ठीक था।
4 to 1 कांस्टेंट टेम्परेचर था, रिवर्सिबल की जो जंक्शन है वो फुलफिल हो रही थी, हम इसे रिवर्सिबल मान सकते हैं। 1 to 2 कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर इसे हम रिवर्सिबल मान सकते थे। 2 to 3 अभी भी देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, टेम्परेचर कांस्टेंट है मगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होता रहेगा, हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, यानी कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि कार्नट की जेवी जंक्शन फुलफिल हो रही है। 3 टू दिस पॉइंट अभी भी इसे हम बोल देते हैं 4। अभी भी देखो कार्नट की जंक्शन फुलफिल हो रही है, क्यों? आइसेंट्रोपिक है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही मगर टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, हीट ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, ओके। मगर जहाँ से जो चेंज आएगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो चेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखें हीट ट्रांसफ़र भी हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी कि अभी ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहा, यहाँ से ये इरिवर्सिबल हो गया प्रोसेस, इसलिए हम इसे कार्नट साइकिल नहीं बोल सकते। एक मैं आपको ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आपको बता दूँ, अगर प्रोसेस कोई रिवर्सिबल है तो जो कार्नोट थे उन्होंने बोला था कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस उस समय होगा अगर उसमें नो हीट ट्रांसफ़र उसमें अगर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो हम उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं, नो हीट ट्रांसफ़र। यानी कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस है जो वर्टिकल लाइन से हमने ड्रा किए थे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हम मान सकते हैं बाय नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन, क्योंकि उनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। उन्होंने बोला है अगर हीट ट्रांसफ़र करनी है तो बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी हम प्रैक्टिकल की बात करें, अगर हमने हीट ट्रांसफ़र करनी है तो टेम्परेचर टोटल कांस्टेंट तो नहीं रख सकते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस इस बॉयलर में और कंडेंसर में इंक्रीज़ करते रहते हैं, डिक्रीज़ करते रहते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि ऑलमोस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये जो रेड कलर का साइकिल था इसे हम बोलते हैं कार्नट साइकिल, क्योंकि इसमें 4 एजम्पशन फुलफिल हो रही थी। अगर हीट ट्रांसफ़र करनी है तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ एन हीट ट्रांसफ़र, पहली बात हीट ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, ओके। दूसरी बात, अगर हीट ट्रांसफ़र करनी है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे बाय नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन। जहाँ से हमें पता चल गया रेनकाइन साइकिल कौन है और कार्नट साइकिल कौन है। यहाँ से आपका काफ़ी डाउट क्लियर हो गए हम रेनकाइन साइकिल को अडॉप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें हमें वेपर को कंप्रेस करना पड़ता है। मेन ही इसका रीज़न है क्योंकि जब हम वेपर को कंप्रेस करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा काम बनना पड़ता है और उस समय पंप के फेल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। मेन रीज़न इसका ये है कि जब हम इसे वाटर में पूरा कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा वर्क मिलेगा, तो नेट वर्क आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। एक और यहाँ पर बिग टर्म है, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक होती है बैक वर्क रेशो, इसे ध्यान से समझना। बैक वर्क रेशो ये क्या होती है अभी देखते हैं। ये होती है पंप पर हमें कितना वर्क मिला, पंप पर हमें कितना वर्क करना पड़ा और टरबाइन पर हमें कितना वर्क मिला। इस रेशो को हम बोलते हैं बैक वर्क रेशो। यहाँ से देखो, यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये टरबाइन है, मान लीजिए एक्सपेंड हो रही है 1 to 2 स्टीम। यहाँ पर हमें पंप करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, यानी कि ये पंप वर्क है।
अभी देखो कार्नट साइकिल में क्या हो रहा था, अभी फिर से देखो मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैक वर्क रेशो के। कार्नट साइकिल में फिर से देख लो, टीएस डायग्राम है। कार्नट साइकिल में फिर से देख लो, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा था। क्यों बन रहा था रेक्टेंगुलर बॉक्स? टू फिल दी रिवर्सिबल कंडीशन। ये आपको सभी पॉइंट याद होने चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो ये तो हमें टरबाइन वर्क जितना मिल रहा है तो ठीक है, WT। मगर यहाँ पर पंप वर्क जो है ना, पंप वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। क्यों ज़्यादा करना पड़ा है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। यहाँ पर कार्नट साइकिल में बैक वर्क रेशो, कार्नट साइकिल में देखो पंप वर्क है जो बटा टरबाइन वर्क। ओके, यहाँ पर देखो पंप वर्क में इनपुट ज़्यादा देनी पड़ रही है। चलो हम मान लेते हैं टरबाइन वर्क जितना मिल रहा है वो ठीक है, टरबाइन वर्क में जितना मिल रहा है उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसी तरह से अभी हम रैनकाइन साइकिल से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सेम साइकिल ड्रा करते हैं, ये था कार्नट साइकिल। उसी तरह से मगर हम रैनकाइन साइकिल में थोड़ा ज़्यादा कूल कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें जो पंप वर्क है ना, पंप वर्क वो हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पंप वर्क है ना जो कम करना पड़ेगा। बैक वर्क रेशो इन केस ऑफ रैनकाइन साइकिल पंप बाय टरबाइन वर्क को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। दोनों में हमें कार्नट और रैनकाइन में हमें सेम मिल रहा है, जाने की ये कांस्टेंट ही है। यानी कि बैक वर्क रेशो किसकी ज़्यादा है, बैक वर्क रेशो किसकी ज़्यादा है, कार्नट की। अभी फिर से इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। बैक वर्क रेशो ऑफ कार्नट इज ग्रेटर देन दी बैक वर्क रेशो। वीडियो को देखते रहना रैनकाइन। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बुरी बात है। कैसे बुरी बात है अभी समझेंगे आप। बैक वर्क रेशो मतलब टरबाइन प्रोड्यूस कर रही है माइनस, इसे हम पहले इस लॉजिक से समझ लेते हैं। टरबाइन लेट अस अज्यूम दैट 50 प्रोड्यूस कर रही है, मगर कार्नोट में क्या हो रहा है, बैक वर्क में 30 वर्क यूज हो रहा है, तो हमें नेट कितना मिल रहा है, 20। इसी तरह से रैनकाइन में देख लिए, टरबाइन माइनस पंप, टरबाइन वर्क 50 है, दोनों में सेम मान कर चल रहे हैं, मगर यहाँ पर पंप वर्क में कम करना पड़ रहा है, तो यानी कि नेट हमें कितना मिल रहा है, 40। हमें नेट वर्क किस में ज़्यादा मिल रहा है, रैनकाइन साइकिल में। कार्नट साइकिल में हमें नेट वर्क कम मिल रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि बैक वर्क रेशो ऑफ दी कार्नट साइकिल इज मोर। इसका मतलब ये है कार्नट साइकिल में पंप ज़्यादा वर्क कंज्यूम कर रहा है जो टरबाइन प्रोड्यूस कर रही है। फिर से सुन लो, बैक वर्क रेशो ऑफ द कार्नट साइकिल इज मोर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जितना टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रही है उसमें से ज़्यादातर वर्क पंप यूटिलाइज कर रहा है, जो पंप करने में यूटिलाइज हो रहा है। मगर बैक वर्क रेशो ऑफ रैनकाइन साइकिल इज लेस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जितना टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रही है उसमें से थोड़ा सा वर्क ना वाटर या फिर वाटर को पंप करने में जा रहा है। क्यों जा रहा है उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। रैनकाइन साइकिल में हमें कम वर्क क्यों करना पड़ता है और कार्नट में पंप करने के लिए ज़्यादा वर्क क्यों करना पड़ता है। यानी कि बैक वर्क रेशो कार एक बुरी चीज़ है। जितनी बैक वर्क रेशो ज़्यादा होगी उसका मतलब पंप ज़्यादा उतना वर्क मांगेगा उस काम को करने के लिए। यानी कि बैक वर्क रेशो ऑफ एन गुड पावर प्लांट साइकिल शुड बी लेस। यानी कि हमें ज़्यादा नेट आउटपुट मिले। हम क्या चाहेंगे, हमें ज़्यादा नेट वर्क आउटपुट मिले। हम क्या चाहेंगे, हमें ज़्यादा वर्क नेट आउटपुट मिले।
ओके। जाने कि अभी जो हमारे पास एफिशिएंसी की टर्म होती है ना, हम बोलते हैं कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें उसे यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर वो गलत हो जाती है। एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी, नो डाउट कार्नट साइकिल की जो एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू एनी प्रैक्टिकल साइकिल, एज़ कम्पेयर टू एनी प्रैक्टिकल साइकिल ज़्यादा होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। efficiency of Carnot cycle is greater than the efficiency of the Rankine cycle। मगर यहाँ पर देखें, एफिशिएंसी क्या एक गुड पैरामीटर है? नहीं, क्योंकि बैक वर्क रेशो कार्नट साइकिल की बैक वर्क रेशो भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बैक वर्क रेशो ऑफ द रनकाइन। यानी कि हमने ज़्यादा एफिशिएंसी को क्या करना है जब हमें नेटवर्क आउटपुट ही कम मिल रही है। समझे मेरी बात? हमने ज़्यादा एफिशिएंसी को क्या करना है अगर हमें नेटवर्क आउटपुट ही कम मिल रही है, यानी कि कार्नट साइकिल में हमें नेटवर्क आउटपुट कम मिलती है, एफिशिएंसी मगर ज़्यादा, नो डाउट। रनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, बट कोई बात नहीं, उसमें हमें नेटवर्क आउटपुट ज़्यादा मिल रही है, उसमें हमें नेटवर्क आउटपुट कितनी मिल रही है? ज़्यादा मिल रही है। यही कारण है जो हम रनकाइन साइकिल को जो हम, एक मिनट रुको, रनकाइन साइकिल को थर्मल पावर प्लांट का, यानी कि स्टीम पावर प्लांट का जो हम आइडियल साइकिल मानते हैं, क्या साइकिल मानते हैं? आइडियल साइकिल। अभी मैं आपको फिर से बनाकर दिखाता हूँ। जे टी है, जे एस है, ओके, जे डोम है हमारे पास, और यहाँ पर देखें कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी, एक हमारे पास होगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी बॉयलर प्रेशर वाली, ओके। उसके बाद एक हमारे पास होगा कंडेंसर प्रेशर, और ओके, इस लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर लाइंस है वो डाइवर्ज होती हैं इस तरह से, ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद देखें रैनकाइन साइकिल, मैं आपको फिर से बनाकर दिखा रहा हूँ, ये है सिंपल रैनकाइन साइकिल। अभी इसमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशन होगी, सुपर हीटिंग करेंगे, वो बात की बात है, मगर सिंपल रैनकाइन साइकिल जो है आइडियल वेपर पावर साइकिल का, जो आइडियल साइकिल है स्टीम पावर प्लांट का, ओके। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। अभी एक और बात, यहाँ पर देखें 4 to 1 क्या हो रहा है? हीट इन हो रही है। 1 to 2 क्या हो रहा है? वर्क आउटपुट हो रही है। 2 से 3 क्या हो रहा है? 2 से 3 क्या हो रहा है? पंप, सॉरी, 2 से 3 क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड। उसके बाद 3 to 4 क्या है? हमें वर्क देना पड़ रहा है, वर्क, पंप वर्क। ये है सिंपल रैनकाइन साइकिल। ये कौन सा साइकिल है? सिंपल रैनकाइन साइकिल, जिसे हम आइडियल वेपर पावर साइकिल बोलते हैं पावर साइकिल। रन कार्नोट साइकिल, इसमें आइडियल वेपर साइकिल नहीं है, वेपर पावर साइकिल नहीं है, इसमें जो आइडियल वेपर पावर साइकिल है वो है रैनकाइन साइकिल। इसमें जो आइडियल वाटर वेपर साइकिल है वो रैनकाइन साइकिल है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे? रैनकाइन साइकिल को। अभी मैंने इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बैक वर्क रेशो सभी कुछ बता दिया। अभी मैं आपको उसके बारे में बताकर कार्नट साइकिल को भी ड्रा कर आपको बताता हूँ। टी एस, ये हमारे पास है डोम,
इसमें तो सिंपल रेक्टेंगल ही बनेगी। क्यों रेक्टेंगल बनेगी उसका भी मैंने आपको अच्छे तरीके से लॉजिक बताया है, क्योंकि हमने प्रोसेसेस को रिवर्सिबल रखना है। क्या रखना है? रिवर्सिबल रखना है। इसमें भी सेम फंडा है वही जो मैंने वहाँ पर बताया, 1 2 3 4। यहाँ पर देखें, एक मिनट, हीट इन कर रहे हैं हम, टरबाइन वर्क मिल रहा है हमें, हीट रिजेक्ट हो रही है कंडेंसर में, और पंप वर्क कर रहे हैं। ओके, ये था कार्नोट साइकिल, ये था कार्नोट साइकिल। मगर जो आइडियल वेपर पावर साइकिल है वो रैनकाइन साइकिल ही है। और यहाँ पर ये है बॉयलर प्रेशर, ये कंडेंसर प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह से ये बॉयलर प्रेशर होगा, इसी तरह से यहाँ पर भी ये कंडेंसर प्रेशर होगा। ओके, सबसे पहले जो हमने बात की थी क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, किस किस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये एक लॉजिक बताया था, प्रेशर लाइंस डाइवर्ज होती रहती हैं जिसकी वजह से हमें इस रीजन में ज़्यादा वर्क मिलता है, इस रीजन में हम वर्क करना पसंद करते हैं क्योंकि कम वर्क करना पड़ता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद बैक वर्क रेशो के बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दी। उसके बाद हमने ये थोड़ा बैक वर्क रेशो के बारे में सीखा। उसके बाद हमने देखा कि एफिशिएंसी एक अच्छी टर्म नहीं है, बैक वर्क रेशो अच्छी टर्म है टू कंपेयर दी टू डिफरेंट साइकिल। उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि आइडियल वेपर पावर साइकिल हमारे लिए एक रैनकाइन साइकिल, जो हमारे पास रैनकाइन साइकिल जो है आइडियल वेपर पावर साइकिल है, रैनकाइन साइकिल। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? जे कार्नोट साइकिल। अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर जरूर करना। थैंक यू।